यहां पर अगर आप चाहो तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर आप लिखकर भी इस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्धाभ्यास के क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, वो कर लीजिए। उतना आपके लिए इस चैप्टर के लिए बिल्कुल 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 परफेक्ट रहने वाला है। फोकस होना चाहिए, वो 1 मार्क और 2 मार्क पर होना चाहिए, और 3 मार्क का भी पॉसिबिलिटी तो है। कोई भी दुनिया का पेपर बना ले, उससे अलग आने वाला कुछ भी नहीं है, 100% श्योरिटी है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? चलिए शुरू करते हैं अपना युद्धाभ्यास का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर में सिर्फ 1 या 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको अलग से पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा इस चैप्टर को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा जी, आप अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है? चलिए बताता हूं आपको कि क्या आया है, क्या आ सकता है और क्यों अलग से पढ़ने की इसकी जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप गौर से देखो यहां पर, तो ये यहां पर फोकस कर रहे हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस पर। यानी कि ये चैप्टर मेरे पास 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के भी कम आए हैं यहां पर, और 5 मार्क के तो यहां से गायब हैं। अगर अपन देखें तो पहले एक्चुअली में हो क्या रहा था कि यहां से अर्थ मैग्नेटिज्म का बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है, इसीलिए मैंने यहां पर 0 लिख दिया है। क्योंकि अब जो हमारे करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मार्क के क्वेश्चन हमें देखने इस चैप्टर से नहीं मिले हैं। अब अगर अपन यहां पर देखें तो मेरे पास जो फोकस होना चाहिए वो 1 मार्क और 2 मार्क पर होना चाहिए, और 3 मार्क का भी पॉसिबिलिटी तो है। क्योंकि इस बार इन्होंने जब मैग्नेटिज्म का कुछ पार्ट ऐड किया है, जहां बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर फील्ड चाहिए, बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर फील्ड, इक्वेटोरियल एक्सिस पर फील्ड चाहिए, तो अलग अलग एक्सिस पर फील्ड, टॉर्क की बातें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत टाइम से इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूछ रहे थे, तो अब मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर 2 मार्क के 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए या एक 3 मार्क का पूछ लिया तो तैयार होना चाहिए हमें। अब अगर अपन यहां पर देखें तो मैंने कोशिश तो प्रीवियस ईयर को देखकर यही करी है, और दिमाग भी मेरा यही बोलता है कि भैया 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन इस बार आने चाहिए यहां से, बट एक क्वेश्चन 3 मार्क का भी आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन की थी, इसीलिए मैंने यहां पर सिर्फ वही मेंशन किया है। अब आप कहेंगे कि बाबा जी यहां पर आप जो बोल रहे हैं, आपने कहा था कि प्रीवियस ईयर के चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर इस चैप्टर में सिर्फ कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो अलग हैं। क्यों अलग हैं उसका कारण बताता हूं, और क्यों बाकी सारी चीजें सेम हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर जब मैग्नेटिज्म में आते हैं तो अपन बोलते हैं फोर्स बिटवीन 2 इमेजिनरी पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ M1 M2 इज K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पर अपन लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए फील्ड की बातें करते थे, तो यहां पर अपन बोलते थे एक्सियल फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण होता है K2P/R3। बार मैग्नेट के केस में, एक्सियल के केस में अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आ जाती है μ0/4π 2m/r3। ये सब मैंने आपको नीचे वीडियो दे रखा है, ये तो सिर्फ मैं लिखने के लिए बता रहा हूं कि आपको कि पुरानी चीजों के जैसा ही सब कुछ चल रहा है। अगर मैं इक्वेटोरियल की बातें करूं, नीचे प्लेज का वीडियो जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। इसके अलावा कोई भी दुनिया का पेपर बना ले, उससे अलग आने वाला कुछ भी नहीं है, 100% श्योरिटी है। अगर मैं देखूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा μ0/4π m/r3। यहां पर अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला था PE sin थीटा, यहां पर अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा MB sin थीटा। तो जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है वैसा का वैसा ही हमको यहां पर भी देखने मिलेगा। और पैरा डाई फेरो में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए इस चैप्टर में, और कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है क्या होती हैं। क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से बाहर की तरफ, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, साउथ से नॉर्थ इनसाइड, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगी। मतलब कि यहां पर अगर आप चाहो तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर आप लिखकर भी इस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत सिंपल
स्ट्रेट फॉरवर्ड युद्धाभ्यास के क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, वो कर लीजिए। उतना आपके लिए इस चैप्टर के लिए बिल्कुल 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 परफेक्ट रहने वाला है। साथ में मैंने आपको आंसर्स भी दे दिए हैं, तो भैया जल्दी से करो, देरी मत करो। आपको तो डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है, स्टार्ट कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अटेंडेंस लगाना बिल्कुल मत भूलना। और तुम्हारे वो जो प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं ना, मतलब क्या कमेंट लिखते हो यार, तुम लोग दिल से लिखते हो, और वो जो लोग दिल से लिखते हैं ना, वो बातें सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, और शायद इसी दिन के लिए हम लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय।